तरह की चर्चा हुई चिराग जी कि आप महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान तस से मस नहीं। किसी दूसरे गठबंधन में जाना कभी विकल्प नहीं था। कहा जा रहा है चाचा पशुपति पारस आप लोगों से मिल सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर होली मिलन समारोह में भी। परिवार तोड़ने का फैसला उनका था, पार्टी तोड़ने का फैसला उनका था। मैं बीमारी में 1.5 घंटे तक उनके घर के बाहर खड़ा रहा, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करने का फैसला उनका था। प्रिंस राज को लेकर क्या कुछ बातें हैं? पापा हाजीपुर से इतना प्यार करते थे कि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं हाजीपुर में ही बसती है। लगातार सभी लोग ये कह रहे थे कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको एक भी सीटें नहीं मिलेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो एनडीए से 5 टिकट मिलने के बाद अब चिराग पासवान यहाँ पहुँचे। हाजीपुर में उन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद लेने के लिए अब चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से चिराग पासवान तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में फिलहाल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चिराग जी, सबसे पहले आपको बधाई हो, 5 सीटें मिले आपको एनडीए में। ये देखिए, यकीनन मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनके संघर्ष के, उनके संयम का सम्मान गठबंधन में किया गया। मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री, गठबंधन के तमाम साथी, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, मैं सबका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। और अब बड़े रण की ओर अब हम लोग अग्रसर होंगे। 400 प्लस का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है, तमाम एनडीए के साथियों को दिया है, जिसमें बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार 1 सीट से हम लोग चूक गए थे, इस बार उसको भी दुरुस्त करके 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे। कई तरह की चर्चा हुई चिराग जी कि आप महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान तस से मस नहीं। देखिए, पता नहीं क्यों ये चर्चाएं होती हैं, इस तरीके की क्यों बातें आती हैं। एक बात स्पष्ट है, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए एक अलग स्तर का है। उनसे जो मेरा व्यक्तिगत संबंध है, इसीलिए आपने 2020 में भी देखा, विपरीत परिस्थितियों में का चुनाव था, अकेले चुनाव लड़ा, पर किसी और गठबंधन में मैं नहीं गया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति मेरे समर्पण भाव की वजह से है। और ऐसे में इस बार भी किसी दूसरे गठबंधन में जाना कभी विकल्प नहीं था। कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती तो जैसा 2020 में किया हम लोग वो सोचते, बट दूसरे गठबंधन में जाऊं ये सोच कभी नहीं थी। चाचा पशुपति पारस की अगर बात करें तो उनको एक भी सीटें नहीं मिली। लगातार सभी लोग ये कह रहे थे कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको एक भी सीटें नहीं मिलेगी। अब बीजेपी उन्हें दरकिनार कर देगी। राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है। टिकटों के चयन को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर, जिसके पास जनाधार है, गठबंधन हर उस साथी का सम्मान करता है। बहरहाल उनको क्यों कोई सीट नहीं दी गई, मैं उचित व्यक्ति नहीं हूं कहने के लिए। कोई गठबंधन के भीतर तो मेरी चिंता मेरी सीटों को लेकर थी, किसको और क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। पर हाँ, मुझे लगता है कि गठबंधन में हर उचित सम्मान हमारे हर साथी को दिया गया है। भाजपा की इनसे क्या बात हुई नहीं हुई वो मेरी जानकारी में नहीं। कहा जा रहा है चाचा पशुपति पारस आप लोगों से मिल सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर होली मिलन समारोह में भी शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने बार बार कहा था, परिवार तोड़ने का फैसला उनका था, पार्टी तोड़ने का फैसला उनका था, परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, मुझे घर से निकालने का फैसला उनका था। मैं बीमारी में 1.5 घंटे तक उनके घर के बाहर खड़ा रहा, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करने का फैसला उनका था। मेरी चाची का मेरे बुरे वक्त में ये कहना कि इसके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये तमाम फैसले उन्हीं के ही थे। उस वक्त भी उन्होंने ही फैसला लिया, आज भी। आगे परिवार पार्टी का क्या होगा नहीं होगा, ये फैसला भी पुनः उन्हीं को ही लेना। घर के बड़े ही आम तौर पर ऐसे फैसले लेते हैं, बट ऐसे फैसले में जहाँ, क्योंकि ये पारिवारिक मामला भी है और साथ में मेरा एक और बड़ा परिवार, मेरी पार्टी, सबके सहमति का, सबके सुझावों की एक
खास अहमियत होगी। चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि दबाव अगर बने पशुपति पारस पर तो वो आप लोगों के साथ आए, उनकी तरफ से ऐसा। मुझे नहीं पता ये सारी बातें। प्रिंस राज को लेकर चर्चा हो रही है, प्रिंस राज को लेकर क्या कुछ बातें हैं? मेरे संज्ञान में कोई बातचीत नहीं है। महागठबंधन की अगर बात करें चिराग जी, तो महागठबंधन में अभी तक सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया और सीट का बंटवारा अभी ही शुरू हो गया। सिंबल मिल ये गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ है, मैं मानता हूँ। बाकी अगर उनके सहयोगियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे काहे की चिंता। बट बहरहाल मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, सीटों की संख्या तय की जाती है, उसके बाद सीटों का चयन किया जाता है कि किसके खाते में कौन सी सीट है, और उसके बाद फिर हर कोई अपने अपने, अब जैसे जेडीयू को 16 मिल गई, उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। भाजपा भी मुझे लगता है जल्द कर ही देगी अपनी भी प्रत्याशियों की। हम लोग की भी 5 सीटें हैं, हम लोग भी होली के बाद कर ही देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है। अब ऐसे में बिना सीटों के चयन के, बिना सीटों के बंटवारे के प्रत्याशियों को सिंबल बांटे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मर्यादा के खिलाफ है कई गठबंधन ऐसे के। प्रत्याशी ऐसे भी खड़े हो गए हैं जो एक ही सीट पर दावा कर रहे हैं। अब ये उनकी चिंता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हाजीपुर गए थे, घोषणा आपने की हाजीपुर से चुनाव लड़ने की, उसके बाद हाजीपुर पहुंचे, बहुत प्यार मिला हाजीपुर में आपको? हमेशा प्यार मिला और आज मेरे लिए ख़ास दिन था। जाकर वहाँ पे पापा का आशीर्वाद लिया। मैं ये भी मानता हूँ पापा हाजीपुर से इतना प्यार करते थे कि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं हाजीपुर में ही बसती है। तो उस धरती को जाकर नमन करना, पापा का आशीर्वाद लेना, किसी भी चुनावी कैंपेन की शुरुआत से पहले मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसीलिए आज पूरे परिवार के साथ आज वहाँ पर गया और पापा का आशीर्वाद लेकर। होली की बधाई आपको। थैंक यू, हैप्पी होली। चलिए, तो देख सकते हैं चिराग पासवान से खास बातचीत हो रही थी और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर क्या कुछ कहा है आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।